कोल्हापुर में महिलाओं के चैन खींचने की, पर्स चोरी होने की और 3 वारदातें सामने आई हैं। वारदातों की समानता देखते हुए पुलिस का मानना ये है कि शायद ये किसी एक ही गिरोह का काम हो सकता है। कोल्हापूरच्या मेहताब चौक, 20 नाका आणि पारवीपूर विभागात आणखी 3 मंगळसूत्र, सोन्याची चेन आणि महिलांच्या पर्स खेचण्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत। चोरीच्या अशा घटना कोल्हापुरात आजकाल काही नवीन राहिलेल्या नाही। चेन स्नॅचिंग आणि लूटमारीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत। चोरीच्या या घटनांमधील साम्य पाहता इन चोरियों को कम करने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है हमारे पास, और हेडक्वार्टर के गुस्से की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। ये गैंग भी सबसे ज्यादा हमारे एरिया में एक्टिव है और अभी तक एक भी लीड नहीं है हमारे पास। सर, पुलिस पेट्रोलिंग हमने दुगनी कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ताड़ी, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सादे कपड़ों में अभी कभी बाहर जाएगा। जहां जहां पर भी ये केसेस हुए हर जगह पर नजर रखो। मुझे इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ना है। ताड़ी, मूव। कोल्हापुर पुलिस इस ढीठ गिरोह के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। पुलिस की चलाई इस मुहिम से चेन स्नैचिंग और चोरियों के केसेस कम तो हुए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पुलिस जानती थी कि यह नया गैंग फिर से अपना सर उठाएगा और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। पुलिस जब इस गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए निकली तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो विचित्र था, अकस्मात था और पुलिस की सोच के भी बाहर था। अरे क्या है भैया, ये रोज रोज का धंधा फान लिया आप लोगों ने। अरे हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप जो मर्जी है ऐसो करिए। पैसा लगता है, फ्री में नहीं आती है पूड़ियाँ। अबे पैसा तो यार बैठने का भी लगता है, और हमने तो अब तक तेरे से हफ्ता लेना शुरू भी नहीं किया है। आज से शुरू, चल निकाल, दिन का 100 रुपया। और देखो मालूम है हम लोग कौन है, क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा तो नुकसान कहाँ कर रहे हो भैया? देखिए हम थाने में जाएंगे, शिकायत कर देंगे। थाना में शिकायत? क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ भाई, ये हमारा मामला है, तुम अपना काम करो ना। अपना ही काम कर रहा हूँ। पुलिस वालों, क्या मांग रहे थे लोग? साहब वो डरो मत, बताओ मुझे। अरे साहब कुछ नहीं, ये तो रोज का टाइम पास है हमारा। हफ्ता मांगना कब से टाइम पास हो गया? हफ्ता मांग रहे थे लोग? हाँ साहब। अरे साहब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट से, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे साहब। चलो जेल में तुम्हारी मस्ती निकालता हूँ। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, अरे साहब कुछ किया ही नहीं है। अरे साहब कुछ नहीं किया है साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। सर हम तो कॉलेज स्टूडेंट है सर, और वो भेल वाले के साथ मजाक कर रहे थे सर। सर, जिस तरह से ये दोनों मार्केट में घूमते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये वो चोरी करने वाले गैंग के मेंबर्स हैं। गैंग? कौन सा गैंग साहब? हम किसी गैंग मैन को नहीं जानते। सर, इनकी हरकतों से लगता है कि या तो इन चोरियों में शामिल है या तो उस गैंग तक खबरें पहुंचाते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं साहब, हम मजाक कर रहे थे उस भेल वाले के साथ। ताड़े, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये दोनों उसी गैंग के मेंबर्स हैं जो आजकल चोरियां कर रहे हैं? 100% सर। और इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है ना? मिल जाएगा सर, दोनों की चमड़ी उधेड़ लूंगा, सब उगल देंगे। शेख, चमड़े का पट्टा ला। सर 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 आप ही हमें बचा सकते हैं सर। सर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सर, हमने कुछ नहीं किया। ताड़े, कुछ मत कहना सर।
शेख, इसको मेरे कैबिन में लेकर। शेखर बोर्डे, मोहन बाग कॉलेज, बीए सेकेंड ईयर। असली है सर, मैंने कहा ना मैं सच में कॉलेज स्टूडेंट है। वो साहब को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। तुझे लेकर हुई होगी शेखर, पर तेरा जो ये दोस्त है ना, ये मुझे गड़बड़ लगता है। क्या नाम बताया तूने इसका? प्रसाद करांडे। मगर साहब वो भी मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। मतलब साहब वो इसी साल से नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है ना कॉलेज के साथ फुल टाइम जॉब करना। लेकिन साहब प्रसाद फुल टाइम जॉब नहीं करता है। तो फिर फुल टाइम क्या करता है? चोरी, चेन खींचना। देख प्रसाद, तेरे जोड़ीदार ने सब उल्टी कर दिया है। क्या मतलब? शेखर ने हमारे साहब को बताया कि तू चेन खींचने वाले गैंग में शामिल है। अरे नहीं नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है साहब। उसने तो आगे ये भी बताया कि तू उसे इन सब में खींच रहा है। साहब मैं क्यों फंसाऊंगा साहब, वो खुद फंसा हुआ है और मुझे भी फंसा रहा है साथ में। क्या मतलब? साफ साफ बोल। देख, अगर तू सरकारी गवाह बन जाता है तो इस सबसे बच सकता है। चल बोल। साहब शेखर ने साहब बहुत बड़ा कांड किया है। कांड? कैसा कांड? शेखर ने पुणे में एक आदमी का मर्डर किया है साहब। क्या ये दो कॉलेज स्टूडेंट शेखर और प्रसाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे, जैसा कि क्रिमिनल्स अक्सर करते हैं? या फिर कोल्हापुर पुलिस के हाथ कोई ऐसा केस लगने वाला था जो अब तक गुमनामी की कब्र में दफन था? मत मारो साहब, साहब मत मारो साहब, साहब कुछ नहीं किया साहब। चल बोल, पुणे में तूने किसका मर्डर किया था? बोल। अरे साहब वो प्रसाद झूठ बोल रहा है साहब, वो कुछ भी बोल रहा है साहब। मैं पुणे गया ही नहीं साहब, कोई मर्डर नहीं किया साहब। वो मुझे फंसा रहा है साहब, प्लीज। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मिलकर हमें फंसा रहे हो। नहीं साहब, साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो साहब, कुछ नहीं किया है साहब। साहब छोड़ दो साहब, साहब कुछ नहीं किया साहब। अब तुम दोनों मिलकर मुझे बताओ कि कौन किसको फंसा रहा है और क्यों। ये प्रसाद, तू बेड़ा साला है का? क्या बक रहा है? कब गया था मैं पुणे और कौन सा मर्डर, कैसा मर्डर? ये साले शेखर, तेरे कारण मैं इस लफड़े में फंस गया और तू मेरे को फंसा कर निकलना चाहता है। ज्यादा ड्रामा नहीं तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस ड्रामे का पर्दा गिराने। शेख, चलो लेके तो आज चंबे का पट्टा। नहीं सर, मेरे को मार नहीं खाना है सर। और ये शेखर ने मेरे को मिलने बुलाया था सर। क्या रे शेखर, अचानक से पुणे क्यों गया था? अरे मैं अकेला नहीं गया था रे, वो अपना संजय डांगे है ना, वो लेकर गया था मेरे को। वाट लगा दी साले। क्यों? ऐसा क्या हुआ पुणे में? कांड हो गया यार, मर्डर हो गया। तुम क्या मर्डर? अरे मैं अकेला नहीं था रे, लेकिन देख प्रसाद, इस बारे में किसी से चूं तक नहीं करना। तुला आईची शपथ है? ये संजय नागे कौन है? सर ये प्रसाद को कुछ हो गया, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, इसी ने कुछ किया होगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। कौन है संजय नागे? सर वो अपना सिविल हॉस्पिटल है ना, उसमें वार्ड बॉय का काम करता है, इसी का दोस्त है, इसी ने मुझसे मिलवाया था। शेखर आता सांग की ये भी झूठ है, सांग ना। अरे चचा, अरे ये रोने धोने से जल्दी नंबर नहीं आएगा। हाँ, ये आपको ना ये 200-300 रुपए देना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, कानून है ना यहाँ का चचा, देना तो पड़ेगा। कानून पता है? लॉ। क्या रे डांगे, बहुत कानून झाड़ रहा है आजकल। हाँ, प्रसाद, शेखर और संजय, तुम तीनों मुझे सच सच बताओ, क्या कांड किया तुम लोगों ने? किसका मर्डर किया? कब किया है, कहां किया है और क्यों किया है? जितना जल्दी तुम बोलोगे उतना कम अस्पताल में रहना पड़ेगा तुम्हें, उतनी कम हड्डियां टूटेंगी तुम्हारी। साहब मैं बताता हूँ साहब, पूरी बात बताता हूँ। मेरे को ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था साहब। तांगे मेरे को फ़ोन किया और बोला आ जा दोस्ती खाते में, और मैं चला गया साहब।
बात करनी। काहे रे संजय, इतना अर्जेंट में काय को बुलाया? अबे एक काम है, करना है। क्या काम? देख, पुणे जाना है, एक आदमी को धमकाना है, फिर रिटर्न, खाना पीना दारू बीरू सब काम के 2000 रुपये मिलेंगे। कुछ नहीं, जाने का है, पार्टी करने का है, पिकनिक करने का, रात को वापस रिटर्न। हमको नहीं मालूम वो आदमी कौन था। हो साहब, हम लोग तो सिर्फ धमकाने के लिए गए थे। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर। सच में पता नहीं है साहब। तो तुम तीनों क्या पुणे ऐसे ही चले गए थे अजनबी का मर्डर करने? नहीं साहब, वो तो वो नागेश गांगुड़े का पहचान वाला था साहब। मैं भी उसी के बुलाने पर गया था साहब। ये पर नागेश, पैसा कितना मिलेगा? अरे वो छोड़ रहे, तू पहले हाँ या ना बोल। अच्छा देख, पुणे जाने का है, एक आदमी को धमकाने का, वापस आने का, बाकी कुछ करना नहीं ना, इतना ही करना है ना? इतना ही अभी बोल चलेगा। ये पर तू पैसा बोल रही है। साहब ये नागेश अपना निरीक्षा कॉलेज में पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में है वो। ताड़े, इस नागेश को उठा लो। सर। संजय, तेरे को सच में नहीं मालूम वो आदमी कौन था? देवा शपथ साहब, कुछ भी नहीं। वो नागेश मेरे को बोला कि उस आदमी का कुछ लफड़ा है उसके साथ, उसको धमकाने का है, इसीलिए मेरे को लेके गया और बोला साथ में एक आदमी लेके आ। तो मैं ये शेखर को ले गया, पर ये मर्डर का प्लान कुछ नहीं था साहब। जो भी हुआ वहां पहुंचने के बाद हुआ। साला इसको धमकाना है, इसको पहले से पी के आउट पड़ा है रे। धमकाना नहीं है, टपकाना है। क्या मजाक कर रहा है कुणाल? इतनी दूर से हम लोग को क्या टाइम पास के लिए बुलाया इधर? पागल है क्या? सच्ची प्लान में चेंज हुआ है, इसको अभी के अभी खल्लास करना है। बे, क्या नाम है तेरा? संजय डांगे। हाँ, तू और तेरा ये दोस्त दोनों पैर पकड़ कर रखो इसके, और नागेश तू इसके दोनों हाथ ऊपर पकड़ के रख। मैं इस तकिए से इसका काम तमाम करता हूँ। ये नागेश येड़ा हो गया क्या ये? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। ए चल बे शेखर। हाँ चल, मेरे को भी लफड़े में नहीं पड़ने का है। तो तू पागल हो गया, मेरे को भी फंसने का नहीं है लफड़े में। ए सोच लो ना, तुम लोगों के बिना भी अकेला मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन नाम तो तीनों का आएगा, और अगर नहीं आया ना तो भी मैं गारंटी देता हूँ आएगा। ये देखो, तू फंसा रहा है हम लोग को। हाँ, माला माल भी तो कर रहा हूँ ना, सबको 2-2 हजार की जगह 5-5 हजार दे रहा हूँ, और वो भी रोकड़ा। चलो अब जल्दी करो, चल देर हो जाएगी। चल 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 चल, पैर पकड़ो इसके जल्दी। चल चल, आराम से लेके, आराम से संभाल के। चल चल चल, जल्दी जल्दी। याना काय झाला? अरे कुछ नहीं काका, वो अचानक बेहोश हो गया ना, इसलिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी। अच्छा ठीक है जल्दी ठीक है। अबे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? तुम लोग नीचे उतरो,
और बॉडी को नीचे लिटा दो। नीचे उतरो मतलब? ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये लोग बस पकड़कर कोल्हापुर जाएंगे। चलो यार जल्दी नीचे उतरो। अरे क्यों लेकिन? क्योंकि तुम और मैं लाश को ठिकाने लगाएंगे। जितने ज्यादा लोग उतनी ही ज्यादा मगजमारी। ये ले पैसे ले और बॉडी को नीचे लिटा दे जल्दी। चल फटाफट कर चल। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों की इस बकवास पर विश्वास कर लूंगा कि तुम लोगों ने एक ऐसे आदमी का मर्डर कर दिया जिसका तुम्हें नाम भी नहीं मालूम? साहब मैं छोटे बच्चे की कसम खाता हूँ, मेरे ऐसा ही हुआ था। हाँ साहब, हम लोगों को उसका नाम तक नहीं मालूम। इलाके का नाम बोलो, घर का नंबर बोलो जल्दी। सॉरी साहब, लेकिन हम लोगों को वो भी नहीं पता। हम लोग पुणे में नए थे साहब, इसलिए ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, बस चले गए उस नागेश के साथ। सर ये नागेश कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, कॉलेज में भी नहीं और घर वालों को भी नहीं पता, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। बोल कहाँ है नागेश? साहब 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 मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे को नहीं पता कि ये नागेश कहाँ है। हाँ पर साहब एक बात है। बोल। साहब उस दिन मुझे उस गाड़ी में एक बटुआ मिला था साहब। किसका बटुआ? वो मुझे नहीं पता साहब, पर मैंने ना वो बटुआ मेरे घर में छुपा के रखा है साहब। अब तक मैंने कभी वो खोल के भी नहीं देखा साहब, आई शपथ। साहेब सापडलं. जावेद मिर्जा, पुणे का एड्रेस। पुणे हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो कि जावेद मिर्जा का पता लगा। ये जावेद मिर्जा का घर है? जी हाँ, मैं उनकी बीवी वाहिदा। जावेद कहाँ है? वो हैदराबाद गए हैं सर। क्या काम करता है वो ब्रोकर है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उसका नंबर दीजिए। 44488। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कब गए हो हैदराबाद? 4-5 दिन पहले गए हैं सर। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई? जाने के पहले बात हुई थी। उनका मोबाइल फ़ोन ख़राब है सर। मतलब 4-5 दिनों से आप दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई? नहीं, आखिर बात क्या है? ऐसा पहले भी हुआ है साहब, बताइए ना क्या हुआ है। सर पुणे से फ़ोन आया था कि जावेद मिर्जा पुणे का ब्रोकर है, किसी डील के लिए हैदराबाद गया, फिलहाल उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। ताड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गैंग ने जावेद मिर्जा को भी ठिकाने लगा दिया हो? एक मर्डर की कहानी सुनाई गई थी, पर सवाल यह था कि क्या वाकई में कोई मर्डर्स हुए थे या फिर ये कोई खिचड़ी पकाई जा रही थी। पुलिस कस्टडी में 2 ऐसे लोग थे जो मर्डर में शामिल होने की बात कबूल कर रहे थे, पर वो ये कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ उस आदमी को धमकाने के इरादे से बुलाया गया था और बाद में प्लान बदल दिया गया। कौन था यह शख्स जिसने प्लान बदला था? क्या था उसका मकसद? इस शख्स तक पहुंचने का पुलिस के पास सिर्फ एक ही तरीका था, कोल्हापुर के लोकल कॉलेज का स्टूडेंट नागेश गांगुर्डे। नागेश, वो कौन आदमी है जिसने तुझे पुणे बुलाया था धमकाने के लिए, फिर तुमसे मर्डर करवाया? कौन आदमी सर? मैं पुणे गया था, मैंने किसी का मर्डर किया? सर आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तेरा दोस्त संजय और संजय का दोस्त शेखर, इन दोनों ने हमें बता दिया कि वो तेरे कहने पर तेरे साथ पुणे गए थे। मेरे कहने पे ये डायलॉग के उड़ाएंगे? पागल हो गया क्या? सब फालतू फालतू बोल रखा है सब लोग को तूने? मैंने कुछ नहीं बोला रे, ये इसने बोला सब कुछ। मैंने भी कुछ नहीं बोला, इसने बोला। साहब ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं है साहब। ए नागेश, खोटों को बोला, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सच सच बता दे, तो तेरे चक्कर में हमको और मार पड़ेगी। चल बोल। सर सच बोलूं तो मेरे को भी मालूम नहीं था वो आदमी कौन है करके।
कुणाल ने बोला एक आदमी को धमकाना है तो मैं चला गया उसके साथ। ये कुणाल कौन है? कहाँ रहता है? सर कुणाल मोहिते मेरा दोस्त है, महाबलेश्वर में रहता है। मुझे नहीं पता था उसका मर्डर का प्लान है। क्या बात है? तो तुझे भी नहीं मालूम था कि मर्डर करने वाला है? हाँ, फिर तो तेरे दोस्त कुणाल मोहिते को भी नहीं मालूम होगा। नहीं, पर कोई बात नहीं, शायद लाश हमें खुद बता देगी कि वो किसकी है। लाश को कहाँ ठिकाने लगाया नागेश? सर वो जंगल में, पंचगनी के जंगल में। तो तुमने और कुणाल ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया? जी सर। सर वो संजय और शेखर के जाने के बाद हम लोग यही रास्ते पे आगे बढ़े थे। चल चल आराम से, संभाल के, यहाँ से चल, संभाल के। नागेश, ये जगह मुझे ठीक लग रही है, यही रखते हैं। चल संभाल के। सुन, मैं सामान लेकर आता हूँ गाड़ी से, तू यही रुक। हाँ जल्दी चल। साहब, केरोसिन इसी कैन से डाला था? हाँ सर। ताड़े, इन हड्डियों को इकट्ठा करके फॉरेंसिक भिजवा दो। सर उठाओ। मला खरंच माहित नाही है सर, मला खरंच माहित नहीं है। मेरे को मालूम नहीं तो कैसे बताएगा सर मैं आपको? तुझे नहीं मालूम तो फिर किसको मालूम है? हाँ, कुणाल को सब पता है सर। कहाँ मिलेगा ये? महाबलेश्वर में, उसके घर का एड्रेस लेकिन मालूम नहीं है सर मुझे। उसका नंबर पता है सर। नंबर बोल। 445678 ताड़े फोन मत कर, इस नंबर से उसका एड्रेस निकलो, महाबलेश्वर जाकर उठा लेते हैं सारे। जी सर। कुणाल भाई थे? होए साहब। आइए ना सर, अंदर आइए। नहीं, अंदर तुझे जाना है। चल घरे आला। लेके साहब। आओ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दिमाग में कुटे क्यों जाता रे? दादा कहाँ लेके जा रहा है? कुणाल, अरे क्या हुआ? साहब रुको। दादा कुणाल, दादा क्या लेके जा रहा है? साहब, अरे साहब, साहब आप मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे किस चार्ज पर अरेस्ट कर रहे हैं?
बहुत कानून जानता है तू कुनाला। साहब ऐसी बात नहीं है, बस पढ़े लिखे लोगों को अप डाउन कराता हूँ। टूरिस्ट ड्राइवर हूँ ना साहब। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है साहब, शायद आप किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं साहब। आप दरअसल पंचगनी के जंगल में हम कुछ ढूंढने गए और हमें वहाँ कुछ और मिला। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। वो लाश पूरी तरह से जली नहीं थी कुनाल। कौन सी लाश साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कुनाल कि वो लाश किसकी थी। देखिए, इस स्कल या इन बोन्स की स्टडी करके ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि ये एक्चुअली किसका है, या ये कितना पुराना है, या इसके साथ क्या हुआ था। मतलब ये काफी पुराना भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र पता लगाई जा सकती है। इसके लिए हमें अलग कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ये हम यहाँ नहीं कर सकते। ये बोन्स हमें मुंबई भेजने पड़ेंगे। मी खरं सांगते साहेब, मेरे लड़के ने आज तक कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया साहब, सच। आपके बेटे ने एक आदमी का कत्ल किया है पूना में, फिर उसकी लाश को पंचगनी के जंगल में ठिकाने लगा दिया। नहीं 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 साहब, मेरा दिल नहीं मानता। कुनाल के बाकी साथी हमारी हिरासत में, उसने मर्डर पूना में किया है। क्या वो पूना आता जाता रहता है? क्या वो पूना आता जाता रहता है? हाँ साहब, उसका ऑफिस है पूना में। सर कुछ भी काम करने मिला। पड़ोसी को इकट्ठा करो। अच्छा, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है, ये उसकी कंपनी की? आम्हाला ना माहित ये गाड़ी किसकी है। ये गाड़ी यहाँ कब से खड़ी है? अभी काफी दिनों से खड़ी है, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ कितने दिनों से। किसके? वो पता नहीं साहब, पर ये गाड़ी कुणाल लेके आया था और उस समय उसकी हालत देखने लायक थी। साहब वो औरत पागल है, उसका हमारे परिवार के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। साहब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो गाड़ी मेरी नहीं है, और ना ही मैंने किसी को मारा है, और ना ही मैंने किसी की लाश जलाई है। वो औरत बता रही थी कि काफी थकावा लग रहा था तू गाड़ी से उतरते वक्त, कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, तेरे हालत खराब थी तेरी। काफी डिटेल में बता रही थी वो तेरी हालत के बारे में। 15 दिन पहले की बात उसको कैसे याद रहेगी साहब? अच्छा, मतलब 15 दिन पहले लेकर आया था तू उस गाड़ी को? सेकंड हैंड खरीदी थी किसी से? अरे नहीं नहीं साहब, वो मेरी कंपनी की गाड़ी है साहब, कल रात ही लेके आया था साहब मैं यहाँ। एक ही रात में गाड़ी के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई? हाँ, अभी तो तू कह रहा था कि गाड़ी तेरी नहीं है, और अब कह रहा है कि कल रात को ही तू गाड़ी लेकर आया था और गाड़ी तेरी कंपनी की है। हाँ? अरे साहब मैं बहुत टेंशन में हूँ साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर किसे मालूम है, या फिर लाश अपने आप प्रकट होगी जंगल में? हाँ? पता नहीं साहब। हेलो, क्या ये पुणे का कृतेश शिंदे ट्रेवल्स है? हाँ, मैं कृतेश शिंदे बोलते हैं। आप कौन? शिंदे, मैं कोल्हापुर पुलिस स्टेशन से पीआई विनोद रोकड़े बोल रहा हूँ। 2 सवाल हैं आपके लिए। हाँ पूछिए सर। ये MH0317Y3 सफेद रंग की गाड़ी आपकी कंपनी की गाड़ी है? नहीं साहब, ये तो मुंबई का रजिस्ट्रेशन है, हमारी सब गाड़ी पुणे की है। कुणाल मोहिते आपके यहाँ काम करता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ ही काम करता है वो। शिंदे साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को ये कौन सी गाड़ी चला रहा था? अभी हमारे पास सब इंडी का गाड़ी है, तो इंडी का गाड़ी चलाएगा ना। वो गाड़ी मैंने दूसरे ड्राइवर के हवाले कर दी। कुणाल आज आया नहीं ड्यूटी पे। थैंक यू। ये गाड़ी पुणे की? साढ़े पुणे आरटीओ से इस नंबर की डिटेल्स लिखवाओ। कुणाल मोहिते, संजय, नागेश, शेखर, इन तीनों को तो तुम जानते ही होगे।
इन तीनों का कहना है कि इन तीनों को नहीं मालूम कि तुम चारों ने मिलकर किस आदमी का मर्डर किया। क्या उस आदमी का नाम बलराज कौल तो नहीं? 6/230 रंगभूमि चौक, सिंजवाड़ी, पुणे। कुछ पता चला मेरे हस्बैंड के बारे में? आपने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी? बिल्कुल करवाई थी, 2 हफ्ते पहले सिंजावरी पुलिस स्टेशन में। देखिए, दरअसल हम कोल्हापुर पुलिस से आए। कोल्हापुर पुलिस? हम बलराज कौल के घर गए थे। उसकी वाइफ ने हमें बताया कि वो मिसिंग है और उसने मिसिंग कंप्लेन इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। हाँ, बलराज कौल को तो हम पिछले 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं और उसका कोई सुराग मिला नहीं अभी तक। वैसे ये करता क्या है बलराज कौल? पुणे में इसका एक केटरिंग का बिजनेस है और उसके अलावा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। काफी अच्छा खासा बिजनेस चलता है इसका। किसी तरह की कोई एक्सटॉर्शन की धमकी फैमिली वालों को किसी पर कोई शक? एक्सटॉर्शन तो नहीं, पर हाँ उसकी फैमिली को एक औरत पर शक है, स्वाति नाम की। क्यों? इस बलराज कौल की वाइफ के मुताबिक बलराज कौल और स्वाति का अफेयर चल रहा था। हम लोग स्वाति के घर भी गए। तोड़ दूं सर? हमें बलराज कौल की गाड़ी मिली थी। कहाँ पे? महाबलेश्वर के। महाबलेश्वर कैसे पहुंची? यही तो पता लगाना है। शायद बलराज कौल की फैमिली कुछ मदद करती। देखिए, आपको घुमा फिराकर पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सामने से बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर था उस स्वाति के साथ। कब से था? वो पता नहीं है, पर पिछले 2 सालों से मुझे तो मालूम है और मेरी बेटी नम्रता को भी मालूम है। दरअसल सारी दुनिया को मालूम है इसके बारे में। और आपको शक है कि आपके हस्बैंड के गायब होने के पीछे स्वाति कसारे का? मैं बीवी हूँ और स्वाति दूसरी औरत, और न जाने और कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उनकी, मुझे नहीं पता है और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा उनके साथ रिश्ता सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। ये जावेद मिर्जा कौन? वो मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। पर आपको पापा के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमें शक है कि उनका मर्डर। मुझे पापा को देखना है। हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें जली हुई हड्डियों के अवशेष मिले। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बलराज के ही हैं? देखिए, उनके कातिल हमारी कस्टडी में है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले मर्डर करके बॉडी को जला दिया। बलराज कौल गायब है, इसका दोस्त जावेद मिर्जा ट्रेस नहीं हो रहा है और इसकी गर्लफ्रेंड स्वाति कसारे जिस पर शक है वो भी गायब है। सर, हो सकता है इस कुणाल को किसी ने सुपारी दी हो बलराज को मारने के लिए और मर्डर हुआ स्वाति के घर पे, और कुणाल ने वाकई में बाकी तीनों को नहीं बताया हो कि मर्डर होने वाला है और किसका होने वाला है। पर ये जावेद मिर्जा का क्या चक्कर है और इसका पर्स बलराज कौल की गाड़ी में क्या कर रहा है? तो शायद वो भी इस प्लान में शामिल हो सकता है, पर ये प्लान है क्या? हम लोगों का पक्का प्लान बना था कि कोई कभी मुंह नहीं खोलेगा और तुम तीनों इतने कमजोर निकले। अरे ये कुणाल, तू फालतू मत बोल। एक तो तेरी वजह से हम लोग इधर पहुंचे, समझा क्या? ऊपर से ये फट्टू डांगे, इसने सब कुछ उगल दिया पुलिस वाले के सामने। ए नागेश, तुम्हारा क्या बोलते रे? बोलना है तो इसको बोल। ये फट्टू साला शेखर, इसके वजह से मेरे को भी पकड़ा पुलिस ने। ए, मैं काय को मुंह खोलेगा? पागल है क्या मैं? खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? ए, वो तो मेरा बैड लक ही खराब है कि ये रोंदू बच्चा आके मेरी गोद में गिर गया। ए प्रसाद, अपनी मुंह क्या छुपाता है? सांग ना आता।
यही वो आदमी है ना जिसका तुम चारों ने मिलकर मर्डर किया? हाँ सर। नाम क्या है इसका? बलराज कौल। क्या दुश्मनी थी इससे तेरी? साहब मैं उसको पहचानता तक नहीं था। फिर किसके कहने पर कांड किया ये? वो मेरी ताई के कहने पर। मेरी दूर की बहन लगती है वो, स्वाति नाम है उसका। स्वाति ताई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस बलराज से मिलकर उसे अपने स्टाइल में सब कुछ समझा दूंगा। नहीं रे, समझाने वमझाने का टाइम गया अब। जब तक वो है मेरी जिंदगी नरक है। अब उसे नरक में भेजने का टाइम आ गया। इस वक्त कहां मिलेगी तेरी स्वाति ताई? मुझे नहीं मालूम साहब। रोकड़े साहब, ये स्वाति नाम की पहेली जो है वो उलझती ही जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पर किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद इस स्वाति को भी ना मार दिया गया है। शेखर और संजय को नागेश ने पुणे बुलाया, फिर कुणाल मोहिते ने इन तीनों के साथ मिलकर बलराज कौल का मर्डर किया और लाश को पंचगनी के जंगल में चला दिया। कुणाल मोहिते के मुताबिक इस सब के पीछे उसकी दूर की बहन स्वाति है, लेकिन पुणे पुलिस को स्वाति के बारे में कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने स्वाति को भी रास्ते से हटा दिया? बलराज कौल का दोस्त जावेद मिर्जा भी गायब। कौन हो सकता है जिसे इन सब के ना होने का फायदा? क्या फायदा होगा कोल्हापुर जाकर? यहाँ बैठकर भी कौन सा बड़ा फायदा हो रहा है मामा? बेटा, उन्हें सिर्फ कुछ अस्थियां मिली हैं, वो किसी की भी हो सकती है। पापा की भी हो सकती है। मैं कोल्हापुर जा रही हूँ, आपके साथ या आपके बगैर? सर, पुणे पुलिस से इस केस के सारे पेपर्स मंगवाओ। बलराज कौल की मिसिंग रिपोर्ट से लेकर उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक, स्वाति कसारे तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस किस से बात की, उन्हें क्या क्या जवाब मिले, हर छोटी से बड़ी रिपोर्ट मुझे टेबल पर चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि स्वाति कसारे नाम की कोई औरत है भी या नहीं, और अगर है तो फिर कहां? प्लीज। मुझे तायड़े का फोन आया था तो लगा पर्सनली चलता हूं, आपको बताता हूं। थैंक यू। ये है स्वाति कसारे। ये फोटोग्राफ कहां मिली आपको? ये स्वाति के घर से मिली है। स्वाति का पुणे वाला घर? नहीं, पनवेल के पास में एक गांव है जहां उसका मैका है, वहीं से मिला। दरअसल बलराज कौल की वाइफ रीना कौल, उसी ने हमें बताया था। देखिए सर, मुझे स्वाति के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। जितना मालूम होना चाहिए उतना ही पता है कि वो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है और वो पनवेल के किसी पास के गांव से बिलोंग करती है। पूरा नाम उसका स्वाति कसारे है। पनवेल के पास कौन सा गांव? धौतनी, जिला पेड़। काय झालं रे वो? स्वाति कसारे किधर है? इधर नहीं हो। आप लोग अंदर आके बात करेंगे। साहब, 1 साल पहले मेरी बेटी स्वाति की शादी कराई थी मैंने। उसके पति का नाम मकरंद सरोड़े है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी स्वाति का बलराज कौल नाम के एक आदमी के साथ संबंध? जी। आपको इस बात के बारे में कब पता चला? जी, वो स्वाति के पती मकरंद ने बताया था। हमारा लाज वाटते है गोष्टीची, लाज वाटते। तो सिर्फ ये बलराज कौल ही शादीशुदा नहीं था, बल्कि स्वाति कसारे भी शादीशुदा है। हाँ, और उसका हस्बैंड है जिसका नाम मकरंद है, वो पुणे में ही रहता है और वहां एक सरकारी दफ्तर में पियून है।
मकरंद सरोदे बहुत अच्छा आदमी है, स्वाति ताई के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन वो बलराज कौल उसको हमेशा दबा के रखता था। वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी उसके हाथों में। थक गई हूं मैं इस बलराज से। 6 साल से इस्तेमाल कर रहा है मेरा। अपनी बीवी को तलाक देने की बात तक नहीं छेड़ता। मैंने कहा चलो ऐसी शादी कर लो मुझसे, तो वो भी दे। ताई, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है ना मकरंद भाव से। अब तो उस बलराज का पीछा छोड़ देना। वो नहीं छोड़ता ना मुझे। मैं जहां जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है। मैं माँ के घर पनवेल जाती हूँ, वहां तक भी चला आता है ये। मैंने उसे कहा अब मेरी शादी हो गई है। ये सब कितना गंदा लगता है। पर नहीं, उस दिन मैंने उसे कहा कि मैं कल से उससे नहीं मिलूंगी। तो वो तेरा 2 टके का टट्टू पति क्या देता है तुझे जो मैं नहीं देता हूँ? प्यार देता है। मार के दूसरा गाल भी सुझा दूंगा तेरा। ये प्यार वार का नाम नहीं लेना मेरे सामने। ये घर दिया ना तेरे को, खर्चे के लिए इतने पैसे देता हूँ, ऊपर से नौकरी भी है, तो ये सब प्यार नहीं तो और क्या है? गुलामी है ये मेरे लिए। देखो अब सब ये वापस ले लो, मुझे मेरे पति के पास रहना है। तू खुद ही तो बोली कि तू उसके साथ खुश नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि 6 सालों से आप मुझे नचाते आए हो। आपके लिए मैंने एक बार नहीं 3 बार मुझे सब पता है। क्या पता है? हम बाहर दूसरी औरतों से भी मिलते हो। दूसरी औरत तू है पागल? पहली वाली तो घर पे बैठी है मेरे नाम का लाइसेंस पहन के। तो उसी के साथ रह लो। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे नहीं मिलने वाली हूँ, जॉब पर भी नहीं आने वाली हूँ, जिंदगी में आपका मुंह नहीं देखने वाली हूँ मैं। बुरी तरह से फंसी थी मेरी स्वाति ताई। और स्वाति का पति मकरंद, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था? था, बिल्कुल एतराज था। तो क्या फिर भी वो उसके साथ रह रहा था? नहीं, वो उसके साथ नहीं रहता था। मुझसे काय को पूछ रहे साहब की स्वाति कहाँ है? जाकर पूछो ना उस बलराज कौल से। बलराज कौल गायब है और उसको ढूंढते ढूंढते हमें तुम्हारी पत्नी स्वाति का नाम मिला और फिर ये पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए तुम तक पहुंचे। देखो साहब, वो बलराज कौल जिए मरे मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरा स्वाति से कोई लेना देना है। उसके साथ मेरी शादी सिर्फ एक धोखा था जो उसके माँ बाप ने और उसके मामा ने मिलकर मुझे दिया है। हमारे जिया जी बहुत ही सीधे आदमी है। ये अम्मा जी बहन जी स्वाति बेटा दे दे। अब पूना में नौकरी करती है। अब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत मेहनती है। तुम पुणे में कहाँ सर्विस करती हो? कॉल केटरिंग सर्विस नाम की एक कंपनी है, मैं वहाँ सर्विस करती हूँ। मैं सरकारी जॉब में हूँ पुणे में। क्या शादी के बाद भी तुम जॉब जारी रखोगी? हाँ, मैं शादी के बाद भी ये सर्विस करना चाहती हूँ। बेटा शादी के बाद भी अगर ये काम करेगी तो घर कौन संभालेगा? मुझे चलेगा भाई, मुझे पसंद है। हमारे मकरंद को लड़की पसंद है। अब बेटा स्वाति, तुझे भी मकरंद पसंद है ना? जैसे आई बाबा की मर्जी। स्वाति के माँ बाप को उसके और बलराज के अफेयर के बारे में मालूम था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्वाति को तो बताना चाहिए ना। वो कुछ नहीं बोली, एकदम चुप रही और हो गई हमारी शादी। और शादी के बाद भी स्वाति उस बलराज से बार बार मिलती रही। पहले सब कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा था, फिर एकदम खुलेआम होने लगा। और तुमने कुछ कहा नहीं? आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा? पहले तो प्यार में था साहब, पर मेरे आई बाबा भी बोलते तो क्या बोलते,
वैसे भी उसका मेरी आई के साथ 36 का आंकड़ा था। साहब, हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने। क्या कुछ नहीं किया साहब उसके लिए। उसकी मेरी आई से जमती नहीं थी, इसलिए उसके लिए अलग से किराए पे खोली ली। मेरी औकात नहीं थी इतनी, भाड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी सोचा हो सकता है इसी बहाने सुधर जाए। पर नहीं साहब, वो नहीं सुधरी। स्वाति, दारोगढ़, दारोगढ़, स्वाति। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे बॉस आए हैं घर पे, काम कर रहे हैं हम। दिख रहा है मुझे क्या काम चल रहा है यहाँ। क्या है ये? आपको अच्छा लगेगा अगर आपके घर में आपकी पत्नी के साथ कोई ऐसे बैठेगा तो? देख बे, सॉरी, मैं अपनी पत्नी, तेरी पत्नी और 4 और लोगों की पत्नियों को खुश रख सकता, समझा? जैसे तू ये क्या लेके आया? दिखा 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 दिखा, क्या है ये? गजरा और जलेबी। गजरा और जलेबी लेके आया औरत को खुश करने के लिए बेटा। अरे औरत लोग गजरा और जलेबी से खुश नहीं होती है भाई, उनके लिए रोकड़ा और रुबाब चाहिए, समझा? जो मेरे पास है, तेरे पास इस जन्म में नहीं हो सकता। इससे ज्यादा हीरो मत बन, जलेबी खाओ, ठंडा पानी पी, दिमाग ठंडा रहेगा उससे। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। ये सब कुछ हमारी शादी से पहले से चल रहा था ना? शादी से पहले रिश्ता था, पर अब कुछ नहीं है। रिश्ता था तो मुझसे शादी क्यों की? उस दिन के बाद मैं उस घर में कभी वापस नहीं गया। यहाँ गया मेरे आई बाबा के पास। और स्वाति वहीं रह रही थी? हाँ साहब, बलराज ने वो घर खरीद लिया। वो स्वाति को वहां रखता था। अच्छा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि स्वाति और बलराज इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? नर्क में होंगे साहब। पाप का घड़ा भर गया था दोनों का। हमें शक है कि स्वाति ने बलराज को मरवाया होगा। क्या ऐसा हो सकता है? साहब, जहाँ संबंधी नाजायज हो वहाँ हर नाजायज चीज जायज ही लगती है। वो बलराज कौल स्वाति का पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन स्वाति का उस पर कोई हक नहीं था क्योंकि वो ठहरा शादीशुदा आदमी। बलराज की वाइफ ने बताया कि बलराज और स्वाति के बीच क्या रिश्ता था। वो औरत भी बहुत शानी है साहब। उसको पता था कि बलराज स्वाति को रखा है सिर्फ मजे मारने के लिए। तो स्वाति ने बलराज को मारा होगा? स्वाति ने बलराज को मारा या मरवाया होगा, या बलराज ने स्वाति को खल्लास किया होगा। क्या हो सकता है साहब, बलराज की बीवी ने दोनों को मरवाया हो। सब दिल जले हैं साहब, कुछ भी हो सकता है। वैसे दिल जले तो तुम भी हो। बिल्कुल हूँ साहब, मैंने भी मरवाया हो सकता है, लेकिन अगर मुझे ये सब करना होता साहब तो बहुत पहले कर चुका होता। इतने दिन काहे को तड़पाता अपने आप को साहब। हमने स्वाति और बलराज को बहुत ढूंढा, पर इन दोनों का कोई पता नहीं चला। पर हाँ, इन्हें ढूंढते ढूंढते हम स्वाति के मामा तक पहुंच गए, जिन्होंने मकरंद और स्वाति का रिश्ता तय करवाया था। क्या बोलूं साहब, इस लड़की ने तो एकदम नाक कटा दी। मेरे जीजा, उसके बाबा, वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो पूना जाए, पर मैंने अपनी गारंटी पे उसको भेजा। मैंने ताई से बोला कि ताई, अपनी स्वाति कम पढ़ी लिखी है लेकिन मेहनती बहुत है, पूना जाकर नौकरी करेगी तो घर में 2 पैसे आएंगे, सबका भला होगा। पर इस लड़की ने तो बस बलराज कौल के साथ मुंह काला करके सब सत्यानाश कर दिया। कोई भी किसी को भी मार सकता है, सब एक दूसरे से परेशान थे। स्वाति कसारे बलराज कौल को खत्म करने का जिम्मा अपने दूर के भाई टैक्सी ड्राइवर कुणाल मोहिते को देती है। कुणाल मोहिते इसमें अपने एक कॉलेज स्टूडेंट दोस्त नागेश की मदद लेता है। नागेश इसमें अपने एक हॉस्पिटल वार्ड बॉय दोस्त संजय को इन्वॉल्व करता है। संजय अपने एक दोस्त शेखर को इसमें फंसाता है। शेखर का एक दोस्त प्रसाद हमारे गुड लक से बाई चांस हमारे सामने मुंह खोल देता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फंसते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें उलझाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच कुछ रहे हैं और बात दरअसल कुछ और?
यही हुआ था साहब, और कुछ नहीं हुआ था। मेरा यकीन कीजिए आप, स्वाति ताई ने बोला कॉल को खल्लास करना है। मैंने दोस्तों को जमा किया और कर डाला काम। दो शहरों की पुलिस के सामने एक लव स्टोरी थी जो हेट स्टोरी में तब्दील हो गई थी। इस कहानी की वास्तविकता सिर्फ एक आरोपी कुणाल मोहिते के बयान पर टिकी हुई थी, जो ये कह रहा था कि उसने स्वाति कसारे के कहने पर बलराज कौल का कत्ल किया था। लेकिन इस कहानी को सही साबित करने के लिए स्वाति मौजूद नहीं थी, वो गायब थी। दूसरी तरफ बलराज कौल की फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि दरअसल गायब कौन हुआ है, स्वाति कसारे या बलराज कौल, और मर्डर किसका हुआ है। लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि ये मेल के हैं या फीमेल के। ये मेल के हैं या फीमेल के, ये साबित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? डीएनए टेस्टिंग के द्वारा ये साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इस व्यक्ति के ब्लड रिलेटिव्स का पता लगाना पड़ेगा। आप इनके ब्लड रिलेटिव्स को बुलाइए। कहाँ जा रही हो? कोल्हापुर। वहाँ की पुलिस का फोन आया था डीएनए टेस्टिंग करने। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ बैठे इंतजार करने से अच्छा वहाँ जाके कुछ खबर ही मिल जाए। आओ, ये डीएनए तपास क्या होता है? पता नहीं, वहाँ जाके ही पता चलेगा ना। आपको लगता है कि स्वाति ने बलराज को? पता नहीं, लेकिन कुणाल को तो अंदर किया है ना। सर, जावेद मिर्जा लौटा है और आते ही उसने पुणे पुलिस को फोन किया। वो खुद लौटा है और पुणे पुलिस को फोन भी उसने खुद ही किया है? हाँ सर, और ऐसा तो पीआई सेल्वी के साथ है। जावेद, तुम्हारा दोस्त बलराज कौल कहाँ है? मुझे क्या पता साहब, मैं तो खुद दो हफ्ते बाद घर पे लौटा हूँ। तो मैडम ने बताया कि बलराज गायब है और आप लोग यहाँ पर आए थे। कैसे जानते हो उसे? तो काफी पुराने दोस्त हैं हम। आखिरी बार कब मिले थे? यही कोई 2 हफ्ते पहले, अब मेरे हैदराबाद जाने से ठीक 1 दिन पहले। यानी कि बलराज कौल के गायब होने से 1 दिन पहले। कहाँ मिले थे? बस एक लास्ट क्वार्टर और उसके बाद घर चलते हैं। अच्छा, तो तेरे तो 2 घर है। कौन से घर जाएगा? ऐसे मेरे और भी घर हो सकते हैं। पता है। व्हाट है अपना दोस्त, 1 क्वार्टर और। नहीं यार बलराज, अब 1 बूंद और नहीं। मुझे ना कल सुबह हैदराबाद जाना है। तू बैठ, मैं चलता हूँ यार। बस क्या भाई, यही दोस्ती। और भाई बच्चे सब फिट? बस यार कट रही है। तेरा घर? कौन सा वाला घर भाई, कौन सा वाला घर? अरे बलराज, संभाल के, पर सुन, संभल जा यार। टेंशन नहीं चलता। चल मैं चलता। ज़्यादा टेंशन नहीं। अरे ये तो मेरा बटुआ है, ये कहाँ मिला आपको? ये हमें नहीं मिला, कोल्हापुर पुलिस को मिला है। उनकी हिरासत में एक आदमी है जो ये कहता है कि उसे ये वॉलेट बलराज कौल की गाड़ी से मिला। ये उस रात गाड़ी में गिर गया होगा साहब, और मुझे लगा किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। पहले तुम ये बताओ कि तुम 2 हफ्ते हैदराबाद में रहे, क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो मैं उसी डील के सिलसिले में हैदराबाद गया था। स्वाति कसारे को कितनी अच्छी तरह जानते हो?
ठीक ठीक, वो बलराज का ऑफिस संभालते हैं। और उसका दूसरा घर भी है ना? वो उसका निजी मामला है सर। अच्छा, ये कुणाल मोहिते, इसका नाम सुना है? कौन कुणाल मोहिते? मैंने तो इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। तुम 2 हफ्ते हैदराबाद में रहे लेकिन तुम्हारा फोन एक बार भी नहीं लगा। क्यों? सर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम था, और वैसे भी बहुत कम कॉल थे जो आ जा रहे थे। सर अब तो मुझे बता दीजिए कि बलराज को हुआ क्या है। वक्त आने पर सब बताएंगे, और शायद तुम ही हमें बताओ कि बलराज कौल के साथ क्या हुआ है। मुझे इस पर डाउट है हेमंत। एक काम करो, तुम इसके सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसके सेलफोन के लोकेशंस भी, और कोल्हापुर पुलिस को भेज दो। ओके सर। वाकई बहुत कम कॉल्स आ जा रहे थे जावेद के फोन पर, और जो है वो किसी काम की। सर पुणे पुलिस ने जावेद का बैकग्राउंड चेक किया, इसका कोई लफड़ा नहीं था। मतलब जावेद अब शक के दायरे से बाहर है? सर इस वक्त कुणाल मोहिते के कबूलनामे के अलावा वाकई में हमारे पास कुछ नहीं। अगर ये खून का गलत इल्जाम अपने सर पर ले रहा है तो क्यों? हे कुणाल, अभी क्या होगा रे हम सब? मुझे नहीं पता, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, बस। ताड़े, हमने कितने केसेस में देखा है कि लोग लाश को अक्सर इसलिए जला देते हैं ताकि उसकी शिनाख्त हो, और अगर काम को सही ढंग से अंजाम दिया जाए तो अस्थियां तक नजर नहीं आती। वो तो बाद में पता चलता है कि जिसको हम विक्टिम समझ रहे थे दरअसल खूनी वही। सर कुणाल का कहना है कि उसने ये सब कुछ स्वाति के लिए किया, स्वाति के कहने पर किया था, लेकिन अभी तक स्वाति का भी कोई पता नहीं। बस एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए, फिर देखना सब कुछ साफ साफ नजर आने लगे। काली साहब, स्वाति कसारे किधर है? कोई आइडिया नहीं मेरे को। अरे पकिया, तो किस काम का खबरी? 1 विकेट भी नहीं ली तूने अब तक। इतना आउट ऑफ फॉर्म कब से होने लग गया? बस क्या साहब, इतना भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है मैं। एक खास खबर है बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल गुगली बॉल है। और तो बोल ना, क्या है? साहब बलराज के ऑफिस में एक लड़का है जगन, वो स्वाति का बड़ा खास है। वो स्वाति को मुंबई लेकर गया था। मुंबई? क्यों? दोनों का लफड़ा चल रहा था क्या? ये नहीं पता साहब, लेकिन दोनों बलराज की गाड़ी का पीछा करते हुए गए थे, जगन और स्वाति। और ये खबर पक्की है साहब। अब मैंने कुछ नहीं किया साहब। किया तो हमने भी कुछ नहीं अभी तक, और तूने अभी से रोना शुरू कर दिया। बैठ। अरे बस बस बस। तो तू मुंबई ले गया था स्वाति को, साहब का पीछा कर रहा था? साहब वो स्वाति बलराज साहब से पक चुकी थी ना, दोनों के बीच हर रोज झिकझिक होती थी। झिकझिक? किस बात की झिकझिक होती थी? वो बलराज साहब का दूसरी औरतों के साथ अफेयर चल रहा था ना, तो उसको लेकर झिकझिक होती थी। अच्छा, तुझे रिपोर्ट देते थे कि क्या कांड किया, किसके साथ किया? नहीं साहब, वो स्वाति मेरे को एक सब बोलती थी। क्या तेरा कोई चक्कर था उसके साथ? नहीं साहब, वो उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, और हम दोनों एक ही ऑफिस में इतने साल से काम करते हैं, तभी वो दिल हल्का करती थी मेरे पास। साहब वो सच में बलराज साहब से रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उसको छोड़ते ही नहीं थे। जगन, मुझसे और रहा नहीं जाता, कैसे भी करके तो एक अफेयर पकड़ लूं ना, तो उनसे सारा रिश्ता तोड़ दूंगी। एक बार रंगे हाथों पकड़ लूं ना उनको। बलराज साहब कल सुबह को मुंबई जा रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। लगता है उस साइड कोई लेडीज थी। जगन, मुझे भी मुंबई जाना है। वेडियास का वो थोड़ी ना तुझे साथ में लेके जाएंगे। उनके साथ नहीं, मैं तेरे साथ चली जाऊंगी। क्या? हाँ, तुझे आती है ना कार चलानी? मेंटल हो गई क्या? अभी तक तो नहीं, पर हो जाऊंगी। उनसे छुटकारा नहीं मिला तो फुल मेंटल हो जाऊंगी मैं। जगन, तू मेरी मदद करेगा ना?
हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे। स्वाति अंदर जाना चाहती थी, मुझे डर लग रहा था। उतने भी देखा कि बलराज साहब थोड़ी देर में बाहर निकले, होटल में बुकिंग अमाउंट देकर आ रहे थे। हम लोग पूरा दिन उनका पीछा करते रहे, लेकिन किधर भी कोई भी लेडीज़ वाला चक्कर हाथ नहीं लगा। बस इतना ही हुआ था साहब। इसके बाद जो भी हो बलराज साहब का या स्वाति का, आई शपथ मला काहीच माहीत नाही साहेब, विश्वास ठेवा माझ्यावर। ये केस 2 शहरों की पुलिस को एक जबरदस्त भंवर में घुमा रहा था। हाँ, कुछ शक के बुलबुले शांत हो रहे थे, जैसे कि जावेद मिर्जा वाला एंगल। ये महज एक इत्तेफाक था कि जावेद उस रात बलराज कौल के साथ था जिस रात बलराज गायब हुआ था। लेकिन ये केस भी तो एक इत्तेफाक से ही शुरू हुआ था, जब कोल्हापुर पुलिस के हाथ शेखर और प्रसाद अचानक लग गए थे। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी बहुत कुछ लगना बाकी था। कथित कातिल लॉकअप में थे, लेकिन कत्ल अभी साबित नहीं हुआ था। पुलिस को बेसब्री से डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, या फिर एक और इत्तेफाक का जो इस केस को अपने अंजाम तक ले जाता। यांना काय झालं? हाँ सर। क्या ये आदमी पक्का मर चुका था? हाँ साहब, आदमी तो यही था, मगर इन लोगों ने बताया कि ये बेहोश हो गया है। मुझे भी कोई लफड़े वाली बात नहीं लगी और उस दिन मैं जल्दी में था, इसलिए मैं चला गया था। तो फिर आप क्यों आ गए ये सब बताने के लिए यहाँ पे? आप 3-4 बार आए थे मोहल्ले में पूछने के लिए। मोहल्ले वालों ने मुझे बताया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। हाँ साहब, मैंने मारा था साहब, उसको मारा था साहब मैंने। अब कितनी बार पूछोगे साहब? स्वाति ताई ने पहले बोला उसे धमकाना है, लेकिन मैं अकेला कैसे धमकाता साहब? फिर उन तीनों को मैंने साथ में लिया, वो राजी हो गए। अचानक से स्वाति ताई का प्लान बदल गया। उसने बोला उसे धमकाना नहीं है, उसे हमेशा के लिए दूर करना है। मदद तेरे दोस्त से ही कह रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि मर्डर करना है। सच में उन्हें नहीं मालूम था साहब, सिर्फ मुझे मालूम था और स्वाति ताई को। उसी ने सब प्लान बनाया था, उसने पहले से पूरी सेटिंग करके रखी थी। पण ताई, ऐसा कैसा हो सकता? तुझे मेरी कसम कुणाल, हर कुछ सोचना मत। ताई, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। शीरापुरी है क्या? शीरापुरी वही खिलाऊंगी मैं उसे, नीम की गोली के साथ। फिर मैं वहां से चली जाऊंगी, फिर तुम अंदर आना और उसे हमेशा के लिए सुला देना। क्या बात है शीरापुरी, अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है मेरे पे। मेरे हाथ की बनी ये आखिरी शीरापुरी है आपके लिए। इसके बाद आप मेरा पीछा छोड़ दोगे। पीछा तू मेरा करती है। मुंबई तक आई उस जगन के साथ, बहुत जासूस बन के रेड एंड पकड़ना चाहती थी ना मुझे। क्या लगा तेरे हाथ? क्या लगा? सही कहा आपने, मेरे हाथ आज तक कुछ लगा ही नहीं। सारा प्यार, सारी इज्जत, सारा सब कुछ आपकी पत्नी और आपके बच्चों को ही मिला। 6 साल से ऐश किया आपने मेरे बदन से। मेरी खुद की शादी बर्बाद हो गई। 3 बार बच्चा गिराने के बाद अब तो मैं मां भी नहीं बन सकती। जिंदा लाश बन गई हूं। और कितना नोच खाओगे? जब तक तू खिलाती है मैं खाता जाऊंगा। तू जहां जाना चाहती है जा, पर लौट के तू मेरे पास जाए। तू मेरी शराब है और मेरा नशा तेरे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा। उतरेगा, बहुत जल्द उतरेगा।
स्वाति कहाँ चली गई है कुणाल? पता नहीं साहब, बस वो इतना बोली थी कि वो एक ऐसी जगह जाकर छुपेगी जहां उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। बलराज की लाश को पचगणी ले जाकर उसे जलाने का आइडिया उसी ने दिया था। वो चाहती थी कि बलराज की लाश कभी ना मिले और वो कहीं दूर चली जाए। स्वाति कहां चली गई थी? वो ऐसी कौन सी जगह जाकर छुप गई थी जहां उसे कोई ढूंढ नहीं पाता? पुलिस अब कुणाल के कबूलनामे को लगभग सच मानकर चल रही थी। अब ये मानकर चला जा रहा था कि स्वाति ने ही उस आदमी को मरवाया था जिससे वो कभी प्यार करती थी। लेकिन क्या स्वाति को अपनी जिंदगी से भी बेरुखी हो गई थी? क्या वो भी वहीं पहुंच गई थी जहां वो बलराज कौल को पहुंचाना चाहती थी? सतपाड़ी तालुका में मोही नाम का एक गांव है। खबरी मान्या कह रहे हैं कि स्वाति की बचपन की सहेली वहां भी आई है। स्वाति अक्सर उससे मिलने जाती है और इस वक्त पूरे चांसेस हैं कि स्वाति हमें वहां मिले। कौन पाहिजे? स्वातिला बोलवा जरा। कौन स्वाति? यहाँ कोई स्वाति नहीं रहती। अरे उसको बोलो कुणाल ने संदेशा भेजा है, जल्दी से बात करनी है, दरवाजा खोलो। क्या संदेशा भेजा स्वाति के लिए? मुफ्त। जब बलराज ने मुझे नौकरी दी, काम सिखाया, हिम्मत दी, तो मेरे लिए वो जैसे भगवान था। और जब उसने प्यार की बात की, मुझे लगा मेरी जिंदगी बन गई। उसने मुझे वादा किया था कि वो रीना को तलाक देगा, दिल के साथ साथ समाज में भी मुझे जगह देगा। और उसने सिर्फ एक खिलौने की तरह मेरा इस्तेमाल किया, हर खिलौने की तरह। एक दिन मैं भी टूट गई, पर कुछ खिलौने टूटकर खतरनाक बन जाते हैं, हथियार बन जाते हैं, जो मैं भी बन गई। कुणाल ने आपको जो भी कुछ बताया है वो सब सच है, पर एक सच और भी है। जो दर्द बलराज ने मुझे दिया, वही दर्द मैंने अपने पति मकरन को भी दिया है। चलिए।
जब तेरा मामा तुझे पूना लेके गया तो मैं उसके खिलाफ था, लेकिन वहां जाकर तू अच्छा कमाने लगी तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं गर्व महसूस कर रहा था बेटा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आगे भी तू और बहुत कुछ कर सकती थी। इतने अच्छे लड़के के साथ शादी हो गई थी तुम्हारी, तो फिर उस जैसे आदमी से क्यों रिश्ता रखा स्वाति? तुमने कभी भी नहीं सोचा कि ये गलत है? सोचा, बहुत सोचा, पर मुझे कभी कुछ गलत लगा ही नहीं। काश गलत लगता तो आज वैसे नहीं मिलते, और ना ही कुणाल और उन लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती। मम्मा, जब पापा इतने बुरे पति थे तो आपने इतना सब क्यों सहा? बेटा, मैं अपने पति को छोड़कर तुम बच्चों के पिता को नहीं छुड़वाना चाहती थी। लेकिन माँ, पापा खुलेआम स्वाति और न जाने कितनी और लड़कियों के साथ में अफेयर रखते थे। सब कुछ मालूम होते हुए भी आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आई? बेटा, जब उन्हें नहीं आती थी तो फिर मुझे क्यों आनी चाहिए? और फिर मुझे उनसे ज्यादा तुम तीनों की चिंता थी। अगर उन्हें छोड़ देती तो कैसे बड़ा करती तुम्हें, कैसे पालती तुम तीनों को? सर, रंगे तो पकड़ा ऐसे एक औरत की चैन खींच के भाग रहा था। उसी गैंग का लड़का लगता है जैसे हम ढूंढने निकले थे। अच्छा है तब नहीं पकड़ा गया, वरना इतना बड़ा केस हमारे हाथ कैसे लगता? सर, अब इसका क्या करें? बातें करते आराम से, धीरे धीरे, ढेर सारी बातें करते। पता नहीं इसके मुंह से क्या निकल जाए जिससे छले गड़े मुर्दे उखड़ाए। अरे पानी वानी पिलाओ इसे। डीएनए की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जो ये साबित करेगी कि पुलिस को मिली अस्थियां वाकई बलराज कौल की है। स्वाति की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद पुलिस के पास काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि बलराज कौल को वाकई जान से मारकर चला दिया गया था। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वाति, कुणाल, नागेश, संजय और शेखर के खिलाफ एक ठोस केस बनेगा। ये केस जितना एक नफरत भरी प्रेम कहानी का था, उतना ही लालच भरी जवानी का भी। इस केस में 4 ऐसे युवाओं पर सजाए मौत का मुकदमा चलेगा जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस तो इन चारों को पकड़ने निकली नहीं थी, वो तो एक चेन खींचने वाले गिरोह का पीछा कर रहे थे। एक पुलिस वाले को इन चारों में से 2 लड़के अचानक हाथ लगे जब वो सब्जी मंडी में एक भेल वाले को परेशान कर रहे थे, उसे झूठी धमकियां दे रहे थे। चेन स्नैचिंग के चार्ज से बचने के लिए हिरासत में लिए गए एक लड़के ने इस केस का राज खोल दिया। इस केस से सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, और वो है बार बार दोहराई गई कहावत कि क्राइम से कभी किसी का फायदा नहीं होता। क्राइम नेवर पेज। क्रिमिनल जितनी भी चालाकी कर ले, पुलिस को चकमा दे दे, कानून को चकमा दे दे, वकीलों की दलीलों का कवच पहन ले, लेकिन हर छुपा हुआ अपराधी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी नींद, उसका चैनो अमन कानून के पास गिरवी है, उसके सर पर लटकती तलवार है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और सनसनीखेज केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।